महाराष्ट्र में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तगड़ा बयान, कहा बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस चाहती है कि वोट बट जाए। महाराष्ट्र में मोदी को देख उद्धव और कांग्रेस में मच गई खलबली। पीएम मोदी ने कहा एमवीए के मंसूबे नहीं होने देंगे सफल। नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र ले चलेंगे आपको। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। ठाणे पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र में नवंबर के महीने में होने वाले चुनाव हैं। हरियाणा का चुनाव संपन्न हुआ, अब सबकी नजरें महाराष्ट्र पर टिकी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति की लड़ाई है और ये चरम सीमा पर है। इसी बीच पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंचे और खतरनाक तरीके से कांग्रेस के मंसूबे ध्वस्त करने के बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने देखिए सीएम योगी के बयान आपको एक बार याद दिलाऊंगी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इससे ही मिलता जुलता बयान और कह लीजिए कि इससे और तरीके से जनता को समझाने वाला बयान पीएम मोदी ने दिया। उन्होंने कहा है बटेंगे अगर तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ये कांग्रेस समाज को बांटना चाहती है, ये कांग्रेस हमारे वोट बांटना चाहती है। ये कांग्रेस का काम ही है कि शुरुआत से इन्होंने समाज को बांटा, सत्ता पर राज किया, सत्ता को कब्जाया। इनका एक ही मिशन है, सत्ता पर राज करो। ये कांग्रेस ने कभी विकास के कार्य नहीं किए। इस कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों का भला नहीं किया। हम कांग्रेस के मंसूबे यहां ध्वस्त करेंगे। बड़ा बयान पीएम मोदी का। और देखिए महाराष्ट्र में बता दें आपको, उन्होंने कहा किस तरीके से नवरात्र के महीने में कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार लेकर आ रही हैं और यह तक कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र चमक रहा है, महाराष्ट्र दमक रहा है। आइए आपको पीएम मोदी के बयान पर ही ले चलते हैं। किस तरीके से उन्होंने समाज में एक रहने की बात कही है, एकता के यहां पर बंधन में बंधने की बात कही है। और यह खास तौर पर बता दें आपको, एक समाज में हिंदुत्व को मजबूत करने का संदेश है। मैं चाहूंगी आप खुद सुनिए पीएम मोदी ने ठाणे में कैसे चुनाव के पहले महफिल को सजाया। सुनिए जरा। कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं वहां बंटाधार ही होता है। इन्होंने देश को गरीबी के गर्त में धकेला। इन्होंने महाराष्ट्र को तबाह किया, महाराष्ट्र के किसानों को तबाह किया। इन्होंने जिस किसी राज्य में सरकार बनाई उसे भी तबाह किया। यही नहीं, इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड क्या हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। ये कहते हैं वक्फ के अवैध कब्जों को हटने नहीं देंगे। यहां तक कि कांग्रेस के लोग
वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। आज कांग्रेस ऐलान कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर वापस लागू करेंगे और कांग्रेस के चेलों की बोलती बंद है। नया वोट बैंक बनाने के लिए विचारधारा का ऐसा पतन, कांग्रेस की ऐसी जी हुजूरी, कांग्रेस का भूत जिसके भी भीतर घुस जाए उसका यही हाल होता है। साथियों, आज देश को, महाराष्ट्र को एक ईमानदार और स्थिर नीतियों वाली सरकार की जरूरत है। ये काम केवल बीजेपी और महायुति सरकार ही कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार बनने पर ये जनता के शोषण के नए नए तरीके खोजते हैं। आए दिन नए नए टैक्स लगाकर अपने घोटालों के लिए पैसा जुटाना, यही इनका एजेंडा होता है। हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार ने हद ही कर दी है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या नया टैक्स लगाया है? उन्होंने नया टैक्स लगाया है टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे। यानी कांग्रेस लूट और फरेब का एक पूरा पैकेज है। वो आपकी जमीन लूटेंगे, वो युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलेंगे, वो आप पर टैक्स का बोझ ला देंगे और महिलाओं को गालियां देंगे। लूट, झूठ और कुशासन का ये पूरा पैकेज, ये कांग्रेस की पहचान है। तो देखिए, उन्होंने कहा कि वोट बैंक अगर इनका रहेगा तो हम अगर बटें तो ये आसानी से राज करेंगे। इनकी नीति है बाकी लोगों को आसानी से बांटे। कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, महाविकास अघाड़ी का एक ही मिशन है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ की। कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से मेट्रो को लाया गया, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में मेट्रो लाइन को रोका, मेट्रो के कार्य को रोका, यह दिखाता है कि इनका मंसूबा हमेशा ही विकास के अगेंस्ट रहा है। ये विकास के विरोध में रहे हैं। इन्होंने केवल एक ही काम सीखा, समाज को बांटना, और समाज के बांटने पर इन्हें वोट मिलता है। इन्हें केवल उस बात से मतलब है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, ये सब के सब भ्रष्टाचार से निकले हुए पार्टी हैं। और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के नंबर पर कांग्रेस तो अव्वल दर्जे की आती है। अब देखिए, पीएम मोदी कांग्रेस का देखिए पीछा नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस के बारे में वो तंज जरूर कसते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता पर से इनको उखाड़ फेंकना है, ये सपना देखते हैं कि ये आ जाएंगे। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के परसेंटेज बढ़ने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये अभी भी सपना देख रहे हैं। हालांकि इनके अभी वोट, देखिए दर्शकों, यहां वोट शेयर बढ़े कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अगर आपको बता दें तो तीसरे टर्म पर कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे को दूसरे प्रधानमंत्री अब सॉल्व करेंगे। मतलब इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का बयान। उस पर ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष कहा। उन्होंने कहा कि देश की ढाल हमें एकता को लेकर बनानी है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो कांग्रेस पार्टी महफिल सजाएगी। कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के मंसूबे को हमें ध्वस्त करना है। कांग्रेस पार्टी ये सपना देखना छोड़ दे, चाहे कोई भी दौर हो, ये सरकार नहीं आने वाली है, ये केंद्र में कभी नहीं आएंगी। तो देखिए, कांग्रेस के मंसूबे पीएम मोदी ने पूरे के पूरे ध्वस्त कर दिए। उन्होंने हरियाणा से लेकर हर राज्य में जहां जहां चुनाव है उसका जिक्र किया। कहा इन्होंने तो
टॉयलेट टैक्स लगा दिया। हरियाणा आपको बता दें कि हिमाचल में कल बड़ी खबर सामने आई थी। अब जितने घर में टॉयलेट, जहां जहां सीवर की सुविधाएं हैं, वहां वहां आपको टॉयलेट टैक्स देना पड़ेगा। और टॉयलेट पर भी टैक्स कांग्रेस पार्टी ले रही है। इस पर ही पीएम मोदी ने कटाक्ष किया। तो देखिए, पीएम मोदी के पास अलग अलग मुद्दे थे कांग्रेस को घेरने के लिए। इनके यूपीए सरकार के दौरान हुए घोटाले से भ्रष्टाचार के उजागर होने तक, और आज विकास कार्य को रोकने तक, और अब मुडा स्कैम, सिद्धारमैया फंसे, कर्नाटक में इनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। हिमाचल में ये कंगाल है, बदहाल है। तो देखिए, पीएम मोदी के पास मुद्दे भी तो बहुत आ गए ना, और यही वजह है कि एक एक करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि लूट और फरेब का पूरा पैकेज कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा हम टॉयलेट पर हम फ्री लगाते हैं, ये टैक्स लेते हैं। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस यानी कि लूट खसोट और भ्रष्टाचार की राजनीति। पीएम मोदी ने कहा सबसे ज्यादा बेईमान और भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इन्हें सत्ता में कभी आने मत दीजिएगा, चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी राज्य हो। कांग्रेस का कैरेक्टर कभी नहीं बदलेगा, इनका चरित्र फूट डालो शासन करो वाला रहेगा। इसके पिछले हफ्ते के हाल देख लीजिए। सीएम जमीन घोटाले करते हैं, एक ही मंत्री महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, दलितों का अपमान हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस का नेता ड्रग्स के साथ पकड़ा जा रहा है। कांग्रेस चुनाव के बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार बनने पर जनता के शोषण का नया तरीका ढूंढती है। तो देखिए, ये तमाम थाने में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जम आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस पार्टी पर भरपूर कटाक्ष किया है। सबसे बड़ा कटाक्ष, बटेंगे तो बांटने वाले महफिल से जाएंगे। तो देखिए, हिंदुत्व को एक मजबूती देने के लिए पीएम मोदी का यह बयान आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।